नमस्कार, मैं हूं नीलू। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने के विशेष महत्व है। देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के शुभ भक्त अपने अपने तरीके से आराधना कर रहे हैं। हमारी खास पेशकश कंकड़ कंकड़ शंकर में हम आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उन शिवालयों की कहानी बताएंगे जिनके बारे में इससे पहले आपने शायद ही सुना होगा। आज शाहजहांपुर के इस चौकसी नाथ के भगवान शिवलिंग की दो शिवलिंग के रूप में दर्शन दे रहे हैं। 100 साल पहले बना ये शिवलिंग किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि स्वयंभू है। आस्था का केंद्र बने ये शिवलिंग श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। शाहजहांपुर का चौकसी नाथ मंदिर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस शिवलिंग को किसी ने बनाया नहीं, बल्कि खुद से ही ये प्रकट हुआ। ऊपर से दो दिखने वाले शिवलिंग नीचे से एक है। नीचे से सर्प की तरह लिपटा ये शिवलिंग बरसों पुराना है। लोग दूर दूर से इन शिवलिंग की पूजा आराधना कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हम तो आ रहे हैं, करीब हो गए 30-35 साल। 30 साल तो हो ही गए हैं। जो मांगे हो आप इच्छा, आप श्रद्धा है, आप जो मांगो तो श्रद्धा से मांगा है, सब इच्छा पूरी होती है। इसीलिए लोग आते हैं। पुराना है और क्या। अमावस्या पे भी भीड़ लगती है बहुत, मतलब हर दिन इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है। और हमें बहुत अच्छा लगा। पहले सबके मुंह से सुनते थे, लेकिन अब आने लगे तो हमारी भी श्रद्धा बढ़ने लगी। सावन से शुरू हुआ है, तब से आना शुरू किया है। नहीं, अच्छा तो बहुत लग रहा है। बस जिस जगह जाओ तो वो मंदिर शिवालय है, वो अच्छे ही अच्छे लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की खोज करने वाले सुखलाल चौकसी हैं। शाहजहांपुर में जब वो गर्रा पुल पर निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने इस जंगल में कटान के समय इन शिवलिंगों को देखा था। शिवलिंग को खोजने के बाद इस जगह पर मंदिर बना दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि शिवलिंग 24 घंटे में कई बार रंग बदलते हैं। 24 घंटे में 4 बार बदल देता है। सुबह के टाइम जिस समय खोलते हैं, दोपहर में स्नान के बाद, शाम को और रात में श्रृंगार के बाद। सुबह के टाइम भूरा होता है, दोपहर में काला हो जाता है, रात में थोड़ा चमकदार काला होता है, डार्क। इसे देखने को बहुत बहुत दूर से आ जाते हैं, बाहर से भी आ चुके हैं। मानता यहाँ जैसे कि किसी की मानता पूरी हो जाती है तो दूध भर दिया जाता है, और जो नीचे गहराई से निकले हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। मंदिर बनने के बाद चौकसी नाथ बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंचने लगी और आसपास के जिलों के लोग यहां आकर शिव की आराधना करने लगे। सावन और शिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ने लगा। रोजाना श्रद्धालु पूजा अर्चना कर भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये लोग अपने बेटे की शादी के लिए बहुत सी तरीके से यहाँ मुंडन संस्कार होते हैं। जो भी मान्यताएं होती है उसकी वजह से यहाँ घंटे चढ़ते हैं, लोग घंटा चढ़ाते हैं। इतने बड़े बड़े जो घंटे हैं उसका प्रमाण है, भक्तों को चढ़ाए हुए हैं। दूर से बहुत से हजारों गांव से यहाँ लोग आते हैं, हमेशा आते हैं, बराबर आते हैं। हर अमावस्या के यहाँ मेला लगता है माता फूलमती का, और दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ 21 दिन जो लोग दीपक जलाते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। शाहजहांपुर का फूलमती मंदिर पूरे जिले के गांव-गांव में प्रसिद्धि के साथ साथ अन्य जिलों में प्रसिद्ध है। सावन और अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। ये मंदिर आस्था का केंद्र बन चुका है। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शिव की ऐसी ही नगरी है जिसकी महिमा आप अपने में अद्भुत है और इसका इतिहास सबसे जुदा है। यहाँ भगवान शिव धरती से कुछ नीचे विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि इस सतयुग में लंका के राजा रावण द्वारा लाया गया था। सरायन नदी और उल्ल नदी के बीच गाय की कान के समान इस क्षेत्र में ये मंदिर स्थापित है। गोकर्ण क्षेत्र के नाम से पुराणों में भी इसका विवरण मिलता है।
लखीमपुर खीरी के गोला गोकरनाथ को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। इस शिवनगरी में रेलवे स्टेशन से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर पौराणिक शिवलिंग स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में लंका के राजा रावण के जरिए इसे यहाँ लाया गया था। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार रावण ने 12 साल तक भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें लंका ले जाना चाहता है ताकि उसे रोज कैलाश पर्वत आकर दर्शन न करना पड़े। इस पर भगवान शिव ने कहा कि वो शिवलिंग के प्रतीक के तौर पर उन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी भूमि का स्पर्श नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वहीं स्थापित हो जाएंगे। रास्ते में रावण को लघु शंका हुई तो पास में एक ग्वाले को बुलाकर रावण ने उसे शिवलिंग पकड़ा दिया। शंकर जी ने कहा कि देखो, हमने तुमसे कहा था जहाँ पे हमको जमीन का स्पर्श करा दोगे वहाँ से हम नहीं उठेंगे, तो अब तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो वो बहुत क्रोधित हुआ, उसने अंगूठे से मूर्ति को प्रेस कर दिया, दबा दिया। तो यहाँ का शिवलिंग आकार जो है, इस तरीके का शिवलिंग अगर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये करीब 1.5 फुट गहरा कोनिकल शेप में गाय के कान के आकार का शिवलिंग है। दूसरा पल्ला जो है इसी का जो सुपुराण में वर्णित है वो बैजनाथ धाम में है। बैजनाथ धाम की और यहाँ की जो इतिहास है वो एक ही है, लेकिन यहाँ का पुराण जो है शिव पुराण छोटी काशी के नाम से विख्यात है। ये गोला तो कस्बे का नाम है, और गोकर्णनाथ जो कि शंकर जी का शेप जो है रावण ने जो अंगूठे से प्रेस कर दिया था वो गाय के कान के आकार का हो गया, इसलिए इसको गोकर्ण नाम के नाम से भी प्रसिद्ध करते हैं। ग्वाला शिवलिंग का भार नहीं उठा सका और थक कर शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। जब रावण ने यह देखा तो क्रोध में आकर ग्वाले को मारने दौड़ा। ग्वाले ने कुएं में कूदकर जान दे दी। रावण ने शिवलिंग को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। क्रोध में आकर उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग को जोर से दबाया, जिसका निशान शिवलिंग में आज तक विद्यमान है। तो गोकर्ण ग्वाला ने उनको वहां पर स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद जल्ले जल्ले रावण आया, उसके भय से वो वहां से भगे, इस कुएं में आकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद जो है जब अंतर ध्यान हो गए तो उन्होंने महादेव की आराधना की कि बाबा हमने आपको वहाँ धरा, उसके बाद हम जो है यहाँ मृत्युलोक में आ गए। तब बाबा ने उनको जो है वरदान दिया कि जो है कलयुग में जो है इस स्थान का नाम भूतनाथ रखा जाएगा, इस शहर में जो है आपका नाम जोड़ा जाएगा। रावण के जाने के बाद भगवान शिव ने ग्वाले की आत्मा को बुलाकर कहा कि आज के बाद से संसार में तुम्हें भूतनाथ के नाम से जाना जाएगा। मेरे दर्शनों के बाद जो तुम्हारे दर्शन करेगा उसे विशेष लाभ होगा। इसके बाद से ये कुआं भूतनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लाखों भक्त आते हैं सावन में, और सावन के आखिरी सोमवार को तो यह संख्या कई लाख पहुंच जाती है। भक्त यहाँ की श्रद्धा का तो अनुमान ही नहीं लगा सकते आप। मानते हैं पूरी खूब भरपूर मान्यता है। इतनी मान्यता है कि बहुत लोग आते हैं। जिनकी मान्यता पूरी होती है वो हर साल आते हैं। हर साल सावन के महीने में भगवान शिव के दर्शनों को आने वाले लाखों भक्त शिवलिंग के दर्शनों के बाद बाबा भूतनाथ के भी दर्शन जरूर करते हैं। 20 साल हो गए, जब से मेरी शादी हुई तब से हम आते हैं, लेकिन मेरी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे बहुत सच्चा दरबार है ये। सावन में आते हैं। यहाँ बहुत अच्छी मान्यता है, जो मांगते हैं जो मिल जाता है। और यहाँ सब लोग कांवड़ भी चढ़ाने आते हैं और सबकी मनोकामना भी पूरी होती है। और सब लोग दूर दूर से आते हैं, कांवड़ भी चढ़ाते हैं। सावन के महीने में कांवड़िए भी यहाँ आते हैं, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित है, जिसके चलते श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी कम है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दराज के लोग यहाँ पहुँचते हैं। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 लखीमपुर। जो अति प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि अत्रि ऋषि के शिष्य धूम्र ने यहाँ पर कठोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए। इसके बाद धूम्र ऋषि ने शिव से यही विराजने की प्रार्थना की। धूम्र की प्रार्थना शंकर ने स्वीकार की और शिवलिंग का नाम धूम्रेश्वर नाथ पड़ा। अब ये धूपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं,
जर्रे जर्रे में महादेव हैं। शिव शाश्वत हैं। शिव आशुतोष हैं। शिव अविनाशी हैं, कैलाश के वासी हैं। महादेव शंकर को समर्पित सावन मास की कहानियां आपने बहुत सुनी और पढ़ी होंगी। आज हम कंकड़ कंकड़ शंकर की सीरीज लेकर आए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उन शिवालयों की पौराणिक कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर दिन बन जाए। आज बात बरेली के धूमेश्वर नाथ महादेव की। लखनऊ और दिल्ली के बीच में स्थित बरेली में है महादेव का ये प्राचीन मंदिर। बरेली की चर्चे फिल्मी गानों में जरूर सुने होंगे, लेकिन आज महादेव की इस महिमा को जानने के बाद बरेली के बारे में आपका नजरिया बदल जाएगा। बरेली शहर में महादेव के 6 प्राचीन मंदिर हैं। बाबा अलखनाथ, वनखंडीनाथ, त्रिवटीनाथ, तपेश्वरनाथ, मणिनाथ और धूपेश्वरनाथ। आज हम बात कर रहे हैं धूपेश्वरनाथ की। इस मंदिर की विशेषता है, ये पहले शमशान भूमि थी। ऋषियों के जमाने का मंदिर है। ये धूम ऋषि ने तपस्या करी मंदिर में, उनकी तपस्या से ये शिवलिंग निकली हुई है यहाँ मंदिर में। तो ये हम तो 60 साल तो हम ही को हो गए यहाँ पर, और हजारों साल पुराना मंदिर है। फेमस मंदिर है ये। बरेली के 4 कोने हैं, चारों नाथ हैं, सबसे बड़े यही हैं। सिद्ध बाबा आते थे यहाँ पूजा करने के लिए कोई ज़माने में, अब भी आते हैं। 12 बजे रात को आते थे। एक बार उनकी आरती और वो रह गई, एक घंटी रह गई, छूट गई मंदिर में सिद्ध बाबा की। सिद्ध बाबा इनके शिष्य भोले बाबा। आकाश की गहराइयों में एक नदी से बरेली के धूपेश्वर महादेव की कहानी अति प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि अत्रि ऋषि के शिष्य धूम्र ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए, जिसके बाद धूम्र ऋषि ने शिव से यहीं विराजने की प्रार्थना की। धूम्र की प्रार्थना शंकर ने स्वीकार की और शिवलिंग का नाम धूमेश्वर नाथ पड़ा। लेकिन बाद में इसका नामकरण हुआ और अब ये मंदिर धूपेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। बरेली के धूपेश्वर मंदिर में शिव अर्धनारीश्वर रूप में विराजते हैं। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर द्वापर युग का है। इस मंदिर में न सिर्फ बरेली बल्कि आसपास के जिले के लोग भी आते हैं। महादेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। शिव भक्तों की आस्था है कि जो भी धूपेश्वर महादेव की मन से आराधना करता है, महादेव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। में भोले जी से मिलने आते हैं। धोपा मंदिर में शिव जी का ज़्यादा महत्व है। बेलपत्ती चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लोग मंडे का फास्ट भी रखते हैं और बहुत से महत्व है। सबकी इच्छा पूरी करते हैं। बरेली में शिव के 6 प्राचीन मंदिर हैं। धूपेश्वर महादेव के अलावा वनखंडिया महादेव का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि द्रौपदी ने अपने गुरु के आदेश पर यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया। उस वक्त यहाँ जंगल था। वन में होने के कारण इस देवालय का नाम वनखंडीनाथ पड़ा। महादेव के भक्त कहते हैं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है, इसके बारे में कहना मुश्किल है। मंदिर जितना प्राचीन है, उसकी महिमा भी उतनी ही अपरंपार है। विशेषता यह है साहब कि प्राचीन शिवलिंग है, स्वयं सिद्ध है और अर्धनारीश्वर रूप है भगवान का। मैं लगभग यहाँ 30 साल से चालीसा करने आता हूँ, बल्कि मेरा जन्म भी यहीं हुआ है। तो ये सिद्ध पीठ है साहब, बाबा का एक सिद्ध स्थान है। बरेली में शिव का अलखनाथ मंदिर भी है। इस मंदिर की भी अपनी एक अलग कहानी है।
अलखनाथ मंदिर किला इलाके में स्थित है। इसके बारे में भक्तों की मान्यता है कि आनंद अखाड़े के अलखिया बाबा ने यहाँ तप किया था। उन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अलखनाथ मंदिर बनाया। मंदिर के महंत पंडित देवकी नंदन जोशी का कहना है कि देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु चिर निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ पर जगत के लालन पालन की जिम्मेदारी आती है। इसीलिए ये समय भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का है। सावन में भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के मुताबिक पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग 40 दिन की चालीसा भी करते हैं। भगवान शिव जो हैं कि मृत्युलोक के स्वामी हैं, उनके ऊपर जल चढ़ा करके उनको वैसे शांत किया जाता है कि महाराज ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको शांत करें, और जो है कि जितने भी उसका नाम जनता जनार्दन है उनको ऊपर आप रक्षा करिए, और शांति के लिए उनको जल चढ़ाया जाता है। ये बाबा धूसनाथ का जो मंदिर है ये द्वापर युग का है। ऐसी मान्यता है कि धोपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा पाठ से कई तरह की बीमारियां भी दूर होती हैं। शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी। सावन के महीने में महादेव मौसमी बीमारियों से भी भक्तों को बचाते हैं। सावन में महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसलिए जब भी मंदिर जाएं, कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। हरीश शर्मा, न्यूज़ 18 बरेली। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। बाय बाय।